है वो सामने आ गए हैं और कहा जाए कि सबसे ज्यादा मुजफ्फरनगर में वोटिंग देखने को मिल रही है। लियाकत पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वाति भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। लियाकत, क्या तस्वीरें, क्या जानकारी इस वक्त, क्या अपडेट सामने आ रही है? देखिए शांतनु, आपको मैं बता दूं, सहारनपुर में शांतिपूर्ण तरीके से जो मतदान है लगातार चल रहा है। हालांकि नकुल क्षेत्र का एक सरूरपुर गांव है, वहां पे ईवीएम खराब होने की खबर मिली थी, उसको बदलवाने की बात प्रशासन कर रहा है। आपको मैं तस्वीरें दिखाऊं, किसी भी पोलिंग बूथ पर यहाँ जाएंगे तो लगातार जो मतदाता है वो लाइनों में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। या शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, लगातार जो मतदाता है वो सुबह सुबह अपने मत का प्रयोग करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। कह सकते हैं कि जो मतदाता है वो पूरे तरीके से इस बार जागरूक दिखाई दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से वोट करने में लापरवाही ना हो। जो यहाँ का वोट प्रतिशत है उसको अच्छे तरीके से बढ़ाकर किया जाए। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। ये बताइए, वोट किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बना था, मुद्दे को लेकर रहे। तो क्या क्या मुद्दे हैं? विकास के हैं, महंगाई है, क्या? तो सारे सस्ता हो जाएगा काम जहाँ प्रधानमंत्री बने। आपका क्या नाम है? हाल में बताइए, क्या मुद्दे हैं वो? तो प्रधानमंत्री बनाने का ही है। किसको बना रहे हैं पता? जो भी मौके पर हो जाएगा, जिसकी भी किस्मत में लिखा हुआ वही हो जाएगा। देखिए, ये वो लोग हैं शांतनु जो कह रहे हैं कि जो विकास के मुद्दे हैं या जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो वक्त बताएगा, लेकिन ये सब लोग विकास के मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं। और लोगों में इस बार जागरूकता दिखाई दे रही है कि किसी भी तरीके से जो वोट है उसका प्रतिशत बढ़ाया जाए और अपने वोट को जाया ना करें। पूरे तरीके से कहीं किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, जो लोग हैं वो वोटर मतदाता हैं वो लाइनों में लगे लगातार दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सहारनपुर की मैं बात करूं, सहारनपुर जिला प्रशासन द्वारा भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर फोर्स है, किसी भी तरीके से अभी तक कोई लापरवाही या इस तरह की फर्जी मतदान कहीं हुआ, इस तरह की कोई खबर नहीं मिल रही। जी बिल्कुल, देखिए नगीना सीट पर किस तरह की अपडेट है, स्वाति हमारे साथ बनी हुई है। स्वाति, आपने दिखाया, देखिए पूरी तरह से इंतजाम तो किए गए हैं, तमाम जो मतदाता है वहां पर पहुंचे और किसी तरह की वहां पर दिक्कत ना हो। लेकिन ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इसको लेकर क्या जानकारी, क्या अपडेट इस वक्त मिल पा रही है स्वाति? देखिए, सुबह से ही शांतनु जो प्रत्याशी हैं तमाम पार्टियों के, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें या हम आजाद समाज पार्टी की बात करते हैं, बसपा की बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, तो चारों प्रत्याशी हर एक बूथ पर पहुंचकर निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं कोई वोटरों को परेशानी तो नहीं है। इसी वजह से सुबह से ही जो तमाम प्रत्याशी है वो निकलकर जो बूथ है, अलग अलग बूथ, वहां पर पहुंचकर मौजूदा स्थिति को देख रहे हैं। और आरोप जो है वो चंद्रशेखर आजाद की तरफ से लगाया गया कि उन्हें चूंकि वोट मिल रहा है, वो चुनाव जीत रहे हैं, इसी वजह से जो मशीन है, ईवीएम मशीन, वो खराब हो जा रहे, जगह जगह पर लोग वोट नहीं डाल पा रहे। ये भी गंभीर आरोप उन्होंने लगाया। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर उन्होंने आरोप लगाया कि चूंकि बीजेपी और आजाद समाज पार्टी में सीधे तौर पर टक्कर है, ये चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि और कोई पार्टी यहाँ पर नहीं है। लेकिन ये भी उनको संदेह है कहीं ना कहीं कि कहीं वोट बट ना जाए, क्योंकि अगर हम नगीना सीट की बात करते हैं तो यहाँ पर अल्पसंख्यक वोट, इसके साथ ही एससी वोट जो है वो मायने रखता है कि वो किसके तरफ है। वो जिनके तरफ रहेगा वही यहाँ से सांसद चुन कर आएगा। और यही वजह है कि प्रत्याशियों के मन में कहीं ना कहीं डर है, जिसकी वजह से वो सुबह से ही जो है वो बूथों पर पहुंच रहे। लेकिन ये साफ है, जिस तरह से देश भर में पहले चरण में वोटिंग हो रही है, ये बताता है कि लोगों में उत्साह है और लोग गर्मी के बावजूद भी देखिए 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो सामने आ गया है। अगर एवरेज वोटिंग की बात की जाए स्वाति, तो लगभग 10%, 9 से 10% जो वोटिंग है वो देखी जा रही है। हालांकि कुछ जगहों पर 11% या 12% वोटिंग भी देखी जा रही है। लेकिन ये जो आंकड़ा है, इसको लेकर क्या कहा जा सकता है कि ये जो आंकड़ा है धीरे धीरे बढ़ने वाला है, क्योंकि मतदाता जो है वो क्या बूथ पर अब बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 9 बजे तक का जो आंकड़ा है वो कह रहा है कि लगभग एवरेज अगर देखा जाए तो 10% की जो वोटिंग है वो हो चुकी है। स्वाति,
जी बिल्कुल, अगर हम नगीना की बात करते हैं तो 13% से ज्यादा वोट जो है वो 9 बजे तक अब तक जो है वो पूरे हो चुके हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि अभी जो है वक्त चुकी है, शाम तक वोट डाले जाएंगे, तो ऐसे में ये जो परसेंटेज है ये और इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। चूंकि शांतनु ये भी समझना होगा कि आज जहां जहां वोट डाले जा रहे हैं वहां भीषण गर्मी है और यही वजह है कि सुबह के वक्त जो है वो बूथों पर लंबी कतार देखने को मिल रही है। लोग सोचते हैं कि सुबह ही वोट डालकर निकल आए, लेकिन ये कहा जा सकता है जिन बूथों पर ज्यादा वोट डाले जा रहे हैं या फिर जिन लोकसभा सीटों पर ज्यादा वोट डाले जा रहे हैं वहां दो ही चीज निकलकर सामने आती है। या तो मौजूदा जो सांसद होते हैं उनको बड़ी संख्या में जिताने के लिए लोग पहुंचते हैं, या फिर जो मौजूदा सांसद के लिए संकट जो है वो चुनाव नतीजों में पैदा हो सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है। तो दो ही तस्वीर होती है जब ज्यादा वोट परसेंटेज बढ़ता है। लेकिन इस वक्त आपको एक बार तस्वीर और दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए आप कि महिलाओं की बात करें हम तो महिलाएं भी जो है वो सुबह से ही घरों वापस आएंगे आपके पास। एक बार फिर से देखिए आंकड़ा बताते हैं आपको। 9 बजे तक 11% सहारनपुर में मतदान हुआ है, 12% मुजफ्फरनगर में। मुरादाबाद की बात की जाए तो देखिए लगभग 12.25% मतदान। कैराना में 9 बजे तक 9.2% मतदान। नगीना में 13.9% मतदान। नगीना में सबसे ज्यादा वोटिंग पीलीभीत में सुबह 9 बजे तक 13.36%। बिजनौर में 9 बजे तक 9.3% मतदान। पिथौरागढ़ में सुबह 9 बजे तक 10% मतदान। अल्मोड़ा में देखिए सुबह 9 बजे तक 11% मतदान। और इसके साथ साथ मुजफ्फरनगर में 9 बजे तक 12% मतदान। तो ये पहला आंकड़ा, पहला रुझान देखिए सामने आया है, जहां पर 9 बजे तक कितने फीसदी मतदान हुआ है ये आप अंदाजा आंकड़ा लगा सकते हैं। तो ये 9 बजे तक के जो आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। और देखिए नगीना में सबसे ज्यादा मतदान हो रहा है 13.9%, ऑलमोस्ट 14% मतदान। पीलीभीत में भी देखिए आप 13.5% से ज्यादा मतदान वहां पर हो चुका है। और मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह का कुछ आंकड़ा दिखाई दे रहा है। तो यहां पर लोगों में जोश, लोगों में उत्साह थोड़ा ज्यादा दिखाई दे रहा है और ज्यादा जो मतदान है वो यहां पर आंकड़े नजर आ रहे हैं। तो देखिए सबसे ज्यादा वोटिंग जो है वो कहीं ना कहीं नगीना में होती हुई नजर आ रही है। स्वाति, हमने कुल जो 13 उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की जो लोकसभा सीटें हैं उनकी अगर बात की जाए तो सबसे ज्यादा नगीना में वोटिंग प्रतिशत हमें दिखाई दे रहा है। इसके पीछे की क्या वजह नजर आ रही है कि लोग जो है वो बढ़ चढ़कर मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या फैक्टर जमीन पर नजर आते हैं? शांतनु, आपने देखा था कि जिस तरह से प्रचार अभियान किया गया था, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी की बात करें, जमकर जो दिग्गज नेता है, बीजेपी की बात करते हैं, खुद मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहां पर पहुंचे हुए थे, प्रचार किया गया था नगीना सीट पर। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आजाद समाज पार्टी की तो वहां यहां पर चंद्रशेखर आजाद आपने देखा कि लगातार लोगों के बीच में पहुंचे और विभिन्न जो अलग अलग मुद्दे हैं इसको चंद्रशेखर आजाद ने उठाया। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ की अभी की स्थिति की बात करें तो यहाँ 2019 में बसपा पार्टी चुनाव जीती थी। ऐसे में बसपा का क्या तस्वीर रहेगा ये भी देखने वाली बात होगी। समाजवादी पार्टी की बात करें हम यहाँ पर तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी खूब प्रचार अभियान किया गया, लेकिन पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर जो है कड़ी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी के बीच में है। लेकिन ये भी आरोप है कि आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आजाद इसलिए नगीना सीट को उन्होंने चुना जिससे वोट जो है वो सपा और बसपा का कट जाए। और ये भी समझना होगा कि जब ज्यादा वोट डलते हैं, परसेंटेज ज्यादा होता है, तो इसके सिर्फ दो मायने ही होते हैं। या तो यहाँ से जो मौजूदा सांसद हैं, जो पार्टी जीत कर आई, उन्हें बड़ी संख्या में फिर से जिताने की, या फिर जो मौजूदा पार्टी यहां चुनाव जीती है 2019 में उनको हटाने की। दो ही वजह होती है जब ज्यादा परसेंटेज होता है। नया चेहरे को यहां के लोग खोज रहे हैं और कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी की बात करें हम, महंगाई की बात करें हम। जब यहां पर लोगों से बातचीत हमने किया, हमारी टीम ने किया, तो लगातार ये कहा गया कि यहां पर महंगाई का मुद्दा है, इसके साथ ही बेरोजगारी का मुद्दा है। और आपने देखा कि चंद्रशेखर आजाद ने खुद बेरोजगारी का मुद्दा उठाया और ये भी आरोप लगाया कि
जो यहाँ से सांसद है वो कभी जनता के बीच में नहीं पहुंचे, और यही वजह है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग निकल कर आ रहे, वोट डाल रहे। अब देखना होगा कि 4 जून को तस्वीर क्या होती है नगीना सीट से, कौन जीत कर चुनाव आता है। लेकिन जब बातचीत यहाँ पर वोटरों से हमने किया तो कहना है साफ तौर पर कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर हम वोट डालने यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, अभी भी जो है आप देखेंगे कि 9:30 बज चुका है, लेकिन उसके बाद 9:40 का वक्त हो चुका है, लेकिन आप देखें कि धूप है, उसके बावजूद यहाँ पर जो वोटर्स हैं वो पहुंचे हैं। ये बताता है कि अभी 1 घंटे के अंदर और जो वोट परसेंटेज है उसकी तस्वीर नगीना सीट पर बदलेगी, और धीरे धीरे जो है वोटर अपने घरों से बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए, और वोट परसेंटेज में यहाँ पर इजाफा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, और देखिए बुजुर्ग जो है वो भी वहां पर नजर आ रहे हैं स्वाति, वोट डालते हुए। देखिए उत्साह जो है वो लोगों में जाहिर है, नजर आ रहा है। लोगों से आप बातचीत भी करिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और लियाकत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लियाकत, देखिए सहारनपुर में एक दिलचस्प मुकाबला आपने देखा कि इमरान मसूद वहां पर नजर आ रहे हैं, इमरान मसूद का मुकाबला, और साथ साथ जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके बीच ये मुकाबला जो है वो काफी ज्यादा दिलचस्प है। लेकिन बीएसपी ने जो एक प्रत्याशी मैदान में उतारा है, इसकी वजह से जो मुकाबला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, क्या इफेक्ट इसका दिखाई दे रहा है जमीन पर, और वोटर्स पर क्या प्रभाव इसका पड़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए संतनु, आपको मैं बताऊं, सहारनपुर में जिस दिन मायावती की रैली हुई थी यानी 14 अप्रैल में हुई थी, उस दिन तक तो त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही मायावती रैली में आई थी तो वहां दलित समाज के लोग भी कम दिखाई दिए थे, और मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो ना के बराबर दिखाई दिए थे। जो यहाँ के बसपा प्रत्याशी हैं माजिद अली, जो उनके चहेते हैं, उनके अपने लोग हैं, वो ही वहां दिखाई दिए थे। कहें कि जो मुसलमान है बिल्कुल भी बसपा की तरफ नहीं चल रहा है, वो इमरान मसूद के पीछे चल रहा है। तो इसमें कड़ा मुकाबला अगर है तो भाजपा और इमरान मसूद का ही दिखाई दे रहा है। इसमें जो साफ साफ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं कि जो इस बार सहारनपुर का मुसलमान है वो चुप भी है, बिल्कुल अपने बारे में बता नहीं रहा है, लेकिन साफ तौर से जो तस्वीर है वो दिखाई दे रही है कि भाजपा के जो राघव लखनपाल शर्मा और जो कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद है, इनके ही सामने मुकाबला, कड़ा मुकाबला है। हालांकि जो बीजेपी है इस सीट को बड़ी ही चुनौतीपूर्ण तरीके से देख रही है। यहाँ देश के प्रधानमंत्री ने भी प्रचार किया है, जो रक्षा मंत्री है उन्होंने भी किया है, मुख्यमंत्री 4 बार यहाँ प्रचार करने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने कड़ी चुनौती तो है, लेकिन इस बात को देखा जाएगा 4 तारीख में ही साफ हो पाएगा। आने वाली जो 4 जून में रिजल्ट आएंगे तब साफ होगा कि ये सहारनपुर की जो सीट है किसके पाले में जाती है। हालांकि बीएसपी इस चीज को बिल्कुल नहीं नकार रही है, वो उसी चीज को देखती है जिस तरीके से 2019 में ये सीट बीएसपी ने निकाली थी। लेकिन उस समय जो सपा और बीएसपी का गठबंधन था, इस बार कांग्रेस और सपा का गठबंधन है। जो मुस्लिम समाज है यहाँ का वो बिल्कुल सोच चुका है, यहाँ का जो मुस्लिम है वो साफ तौर से कहता है कि बीएसपी को वोट देना ऐसा हो गया जैसे बीजेपी को सीधा हमने वोट दे दिया है। जी शांत, बिल्कुल दिलचस्प ये कहा जाए कि एंगल जो है वो नजर आ रहा है। चलिए वापस आएंगे आपके पास। नरेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। नरेंद्र, मुजफ्फरनगर में देखिए वोटिंग की जो प्रक्रिया है, हमने देखा जो 9 बजे तक के आंकड़े सामने आ रहे हैं, इनको लेकर क्या कहा जा सकता है? उत्साह तो कहीं ना कहीं वोटर्स में नजर आ रहा है, इसके पीछे की क्या वजह है? क्या एग्रेशन है अब वोटर्स में दिखाई दे रहा है इन तमाम मुद्दों को लेकर, और जिस तरह की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, तो ओवरऑल जो 9 बजे तक के आंकड़े हैं उसको लेकर क्या विश्लेषण इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, मुजफ्फरनगर की अगर बात करें तो यहाँ पर पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद डॉक्टर संजीव बालियान हैं, तीसरी बार फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत दिलचस्प है कि जो मुकाबला है वो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक से है। उसकी वजह ये भी है कि हरेंद्र मलिक उसी कद काठी के, उसी कद के नेता हैं जिस कद के नेता संजीव बालियान माने जाते हैं, और दोनों नेता जाट कम्युनिटी से आते हैं। तो ऐसे में एक तरफ संजीव बालियान और दूसरी तरफ हरेंद्र मलिक अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। जहां तक उत्साह की बात करें, 12.1% जो वोट पड़ा है सुबह 9 बजे तक, उसकी वजह यह भी है कि यहाँ पर पिछले कई दिनों से, कई हफ्तों से लगातार जो वोटरों के बीच खींचातान चल रही थी। इसके अलावा जिस तरीके से यहाँ पर राजपूतों की पंचायत हुई है, और छोटा सा हमें बारे में बता दीजिए। अरे भाई, आप पहली प्रतिक्रिया दे दीजिए। मैं प्रतिक्रिया तो फिर वहाँ नहीं दूंगा, ठीक है? नहीं, वहीं चलेंगे। आइए, जिसको आगे नहीं होगा। हाँ सर, यही सर, एक छोटी, चलो आइए। चलिए नरेंद्र, वापस आएंगे आपके पास। लेकिन अनिल बलूनी देखिए इस वक्त नजर आ रहे हैं आपको।
वोट करने के बाद की ये तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। अनिल बलूनी, इससे पहले हमने देखा मंदिर पहुंचे हुए थे आशीर्वाद लेने के लिए, और अब वोट करने के बाद की ये तस्वीरें हैं। अनिल बलूनी क्या कुछ कहते हैं वो देखना दिलचस्प होगा। जाहिर है अपनी अपनी जीत के दावे तमाम जो प्रत्याशी हैं वो निश्चित तौर पर करते हुए नजर आते हैं। इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वोट देखिए उन्होंने किया था, और अब अनिल बलूनी यहां पर नजर आ रहे हैं। अनिल बलूनी की ये तस्वीरें, और देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उनको मौका दिया है और किस्मत आजमाने के लिए पहुंचे हुए हैं उत्तराखंड। भैया एक साथ आओ सारे आ जाओ, आओ भाई तुम आओ, आओ। अरे कहाँ पे है? तो देखिए प्रतिक्रिया उनके द्वारा नहीं दी गई है, लेकिन वोट डालने के बाद की जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं, और अनिल बलूनी जो है वो वहां पर नजर आ रहे थे। और चलिए स्वाति हमारी सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। स्वाति, देखिए नगीना में सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर वोटिंग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं, और आपने इसका कारण भी बताया है। और जैसे जैसे कहा जाए कि वक्त जो है वो आगे बढ़ेगा, ये जो वोटर्स हैं इनमें उत्साह और भी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन गर्मी देखिए बहुत ज्यादा है, और धूप भी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जाएगी। तो ऐसे में वोटर्स की संख्या कम भी हो सकती है, और दोपहर के बाद ये कहा जाए कि जो सेकेंड हाफ है दिन का, उसमें जो वोटर्स की संख्या है वो बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी बिल्कुल, देखिए अभी चूंकि सुबह से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे में 12 बजे तक कहा जा सकता है कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर वोट डालेंगे, क्योंकि उसके बाद और भी ज्यादा तपिश जो है वो बढ़ जाएगी। अगर हम अलग अलग विधानसभा की बात करते हैं जो नगीना में है शांतनु, तो बताते हैं आपको धामपुर में 13% से ज्यादा